बकरा ईद हो और घर में बारबेक्यू ना हो और बारबेक्यू हो और सीख कबाब ना बने तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो मैं बताऊंगी आपको सीख कबाब बनाने की इतनी बिंदास किस्म की रेसिपी ना कि ना तो सीख कबाब आपकी सीखों से गिरेंगे ना ही टूटेंगे और ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना कि आपको जो घर वाले ना या बारबेक्यू पार्टी में जो भी है सब ने कहने वाह मुबशर पुत्र मज़ा आ गया। हैं जी, मुबशर पुत्र नहीं जो भी नाम है उस पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना मना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज ले लिए हैं। सीख कबाब में प्याज हमेशा ज़्यादा डलते हैं। प्याज जो है ना, प्याज सीख कबाब को नरम बनाते हैं, जूसी बनाते हैं, इसलिए प्याज डालने में कंजूसी नहीं करनी। तो मैंने यहाँ पे 5 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको मैंने चॉपर में चॉप करना है। अगर आप चॉपर में चॉप नहीं कर रहे, चॉपर नहीं है, कद्दूकश कर रहे हैं तो आपने इस तरह से इन्हें काटना नहीं है। आपने बस 2 पीस प्याज के करने हैं छील के और उसके बाद उन्हें कद्दूकश करना है। कद्दूकश करना है या फिर चॉपर में कैसे चॉप करना है ये मैं आगे जाके आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो प्याज आपने लेने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट आ जाता है ये कुछ चीज़ें। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें मैंने ली हैं 5, 2, 4 नहीं 6 ली 6 हरी मिर्चें ली हैं जी। 6 हरी मिर्चें तीखी वाली हैं और साथ में लहसुन आप ये समझ सकते हैं कि 1 टेबलस्पून लहसुन है, देसी मैंने यूज़ किया है। 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। अदरक लहसुन हमेशा गोश्त में ज़्यादा जाता है, ये याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, एक पॉइंट को याद रखना है। और यहाँ पे अब आती हैं 2 अदद जादुई चीज़ें जो सीख कबाब को, सीख कबाब का टेस्ट और खुशबू देती हैं और बाज़ार में जो सीख कबाब होते हैं ना उनमें ये यूज़ होती हैं। सबसे पहले ये लॉन्ग पेपर है, ये आप देख लें किस तरह की है। ये आपको आम दुकान से नहीं मिलेगी, किसी हकीम की शॉप से या फिर पंसार की शॉप से मिलेंगी और ये आपने ज़रूर डालनी है। मैंने 1 किलो कीमा यूज़ करना है तो यहाँ पे मैंने 2 अदद ये वाली ले ली हैं। ये आपने जब भी सीख कबाब बनाने हैं आपने ज़रूर डालने हैं। जो इससे खुशबू आएगी ना आप सीख कबाब पकाने से पहले ही फील करेंगी। और दूसरी चीज़ कबाब चीनी है, ये देखें जी, ये भी आपको पंसार स्टोर या फिर हकीम की शॉप से मिलेंगी और ये काली मिर्चों जैसी होती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि काली मिर्चें जो हैं उनकी टेल नहीं होती, इसमें ना टेल सी होती है। आप देखेंगे, आपने बस पंसार वाले को जाके कहना है कि भाई साहब कबाब चीनी दे दें तो वो आपको दे देगा। 1 टीस्पून मैंने भर के ये कबाब चीनी डाल देनी है, इससे भी बहुत खुशबू होती है और जो ना जादू हो जाता है, जादू। बस अब हमने आपको मेन चीज़ें तो बता दी। इनको आपने इसी तरह से नहीं डालना है। इनको किस तरह डालना है, एक पैन लेना है, उसको हल्की फ्लेम पे रखना है, इसमें कबाब चीनी और लौंग पेपर डाल देना है। साथ में यहाँ पे 6-7 गोल वाली लाल मिर्चें आपने डाल देनी हैं। 1 से 1.5 टीस्पून काली मिर्चें आपने डाल देनी हैं। इसके साथ आपने डालने हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालना है, काला ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं डालना है। फिर नहीं कहना कि जी फ़ायज़ा जी आपने तो बताया ही नहीं। इसके बाद आपने यहाँ पे खुश्क धनिया, ये भी 1 टेबलस्पून भर के डाल देना है। साथ में ये दालचीनी 2 अदद डाल रहे हैं और ये सब डालने के बाद आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तेज़ फ्लेम किया ना तो ये सब जल जाएंगे, आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। ये बना, अब आपने क्या करना है, इसको ब्लेंड करना है, चॉपर में चॉप कर लेना। और ये देखें दरदरा मसाला बनाना है, बिल्कुल जो फाइन पाउडर होता है वो आपने नहीं बनाना है। और अब इस सीख कबाब के मसाले को परफेक्ट बनाने के लिए हमने कुछ और चीज़ें डालनी हैं। वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले जाएगा नमक। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आपको ये एक आइडियल क्वांटिटी बताई है, आपको कम पसंद है कम कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपको दाद नहीं मिलेगी बल्कि आपको आपकी अम्मी जान से डांट पड़ेगी और आपकी अगर सास है तो भी डांट पड़ जाएगी। कुटी लाल मिर्च, ये देखें दड़ी लाल मिर्च भी इसे कहा जाता है, ये 1 टेबलस्पून जाएगी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर आपने इसमें डालना है। अजवाइन 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना यूज़ करें, लेकिन
अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आपने ये ज़रूर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। घर में यूजुअली ये होता है। अब ये जो मीठा सोडा है ये आपने डालना नहीं भूलना है। ये क्या करता है कि आपके कबाबों की बाइंडिंग जो है ना उसमें बहुत हेल्प करता है, बेहतरीन किस्म की बाइंडिंग होती है। सो आपने ये डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिक्स कर लिया और ये देखें बेहतरीन किस्म का खूबसूरत सा सीख कबाब का मसाला रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है जी कीमा। ये मैंने कीमा डायरेक्ट नहीं लाया, बल्कि यहाँ पे 70% मैंने बीफ का गोश्त लिया था चर्बी शर्बी उतार के, और 30% मैंने चर्बी ली थी। आपने बाज़ार जाना है, कसाई से कहना है कि भाई साहब हमें वो चर्बी दें जिससे जो बारबेक्यू में यूज़ होती है, सीख कबाब में यूज़ होती है। तो आपने क्या करना है, वो लानी है दोनों चीज़ें, और उसके बाद आपने गोश्त को, चर्बी को ज़बरदस्त सा वॉश करना है, और उसके बाद आपने उसको ड्राई करना है, और उसके बाद आपने कीमा बनवा लेना है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, और ये ऐसे ही आपने करना है। अगर आपने कीमा लाया और उसके बाद आपने इसको धोया तो आप यकीन करें उस कीमे में से 4 दिन भी पानी ख़त्म नहीं होगा, और सीख कबाब बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनेंगे, सीखों पे तो चढ़ने ही नहीं है। सो इस तरह से आपने ख्याल रखना है, वरना आपके कबाब नहीं बनेंगे, आपको फ्राई कीमा बनाना पड़ेगा। चले अब आ जाते हैं प्याज को चॉपर में चॉप करने की तरफ। इसको अच्छी तरह से आपने चॉप करना है या फिर कद्दूकश कर लेना है, और उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। प्याज से नरमी आती है। जो सीख कबाब नरम होते हैं वो इस तरह से कि प्याज डाले होते हैं उसमें बहुत सारे। अब आपने इन प्याज़ों को डायरेक्ट उठा के नहीं डाल देना कीमे में, आपने पहले इसका पानी निकालना है। ये देखें मैंने क्या किया है, मलमल के कपड़े में डाला है, और ये बाउल में आप चेक करें कितना ज़्यादा पानी है। पूरा जोर लगा के आपने पानी इसमें से निकालना है। पानी होगा तो सीख कबाब टूट जाएंगे। एक कतरा भी पानी का इसमें नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का पॉइंट है। ये देखिए मैं किस तरह से हाथ से निचोड़ रही हूँ, इसी तरह से आपने करना है। और ये पानी है ना, ये आपने ज़ाया नहीं करना। ये जो पानी है ये आपके घर में अगर हेयर फॉल का किसी को प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत तरीके हैं। ये पानी ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रहता है। प्याज आपने देखे कितने ज़बरदस्त से पानी निचोड़ के बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। चॉपर में डालेंगे अब हम कीमा चर्बी वाला, इसके साथ हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे जितना आपको पसंद है, और साथ में जो प्याज हमने रेडी किए थे ये भी डाल देंगे और इनको बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, परात में मैंने डाल दिया है कीमा, और इसके अंदर सीख कबाब मसाला हमने रेडी किया था ये डाल देना है, और इसको अब आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको ऐसे गूंदना है जैसे आटे को गूंदा जाता है, और 10 मिनट 15 मिनट आपने इसको गूंदते जाना है। हथेलियों की मदद से गूंदें, उंगलियों की मदद से गूंदें। अच्छा एक बात, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, जैसे मेरे पास तो था, तो आपने हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, धनिया का पेस्ट अलग से बना लेना है और इस कीमे में डाल देना है, और प्याज भी डाल देने हैं, और उनकी बेहतरीन किस्म की आपने मिक्सिंग करनी है। फिर तो आपको कम से कम 20 मिनट के लिए मिक्स करना है। आप इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगी, जितना ज़बरदस्त मिक्स करेंगी ना, आपके कबाब बेहतरीन बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे, और उनकी जो बाइंडिंग है वो इतनी कमाल की बनेगी ना कि आपने बाद में कहना है वाह मज़ा आ गया। तो बस इस तरह से देखें, यहाँ पे सारी की सारी मैं यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए बड़े प्यार से मोहब्बत से इसको गूंद रही हूँ। यहाँ पे सारा का सारा कीमा मैंने गूंद लिया है, और अब आपने इसको फ्रिज में आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रखना है। यहाँ पे मक्खियाँ आ चुकी हैं तो उसके लिए मैं आपसे बेहद माजरत हूँ। अब कीमा हो गोश्त तो वहाँ पे मक्खी ना आए ना पॉसिबल नहीं होता है, ख़ास तौर पे अगर आप आउटडोर में हैं। तो जो भी मक्खी आ रही है उसको मैं उड़ा तो रही हूँ, लेकिन आपसे है मुझे मेरी बहुत सारी माजरत। आपको मैंने कीमा दिखाया कितना ज़बरदस्त सा ये गूंदा है। कीमा अच्छा गूंदेगा तो बेहतरीन किस्म के आपके कबाब बनाएंगे। अब हम जाएंगे इसकी चटनी की तरफ। फ्रिज में रख दिया। चटनी के लिए हमने चॉपर में धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया है और 1 मुट्ठी ही पुदीना है। साथ में इमली का पानी 1/2 कप है। रात को मैंने भिगो दिया था और अब मैंने इसको
यूज़ कर लिया है। बीज आपने निकाल लेने हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, नमक हाफ टी स्पून ऐड करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 3/4 टीस्पून ऐड कर देंगे कुटी लाल मिर्च। और ये देखें हमने इसको ग्राइंड किया है। ये चटनी मैं आपको बताऊं सिर्फ सीख कबाब ही के लिए नहीं, बल्कि ये पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए, टिक्के के लिए, हर चीज़ के लिए ना एक बेहतरीन किस्म की चटनी है। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चटनी रेडी हो गई। अब हमने इसको सर्विंग के लिए रख देना है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, आपने भी ऐसा ही करना है। चलें जी, कीमा हो चुका है आधा घंटा, लेकिन मैंने इसको ना 1 घंटा रखा था फ्रिज में। और ये देखें कीमा कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की इतनी शान है ना, इतनी नेमतें हैं कि हम किस किस नेमत को झुटलाएंगे। तो यहाँ पे ये सीखें मैंने ले ली हैं। सीखें आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। आप लोहे के बर्तन जहाँ से मिलते हैं वहाँ जाइए, या फिर क्रॉकरी शॉप पे भी जाएं तो आपको इजीली मिल जाएंगी। बस आप यहाँ पे कभी कभी इशू होता है कि जंग लगा होता है सीखों पे, तो आपने क्या करना है कि उसको अच्छी तरह से वॉश करके ना ड्राई कर लेना है, उससे ये जंग ख़त्म हो जाएगा। पानी आपने साथ रख लेना है। हाथों को गीला कर करके आपने थोड़ा सा कीमा उठाना है और इस तरह से सीख पे लगाना है। जितना आपको बड़ा चाहिए सीख कबाब उतना बड़ा रख लीजिएगा। और पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बार बार नहीं लगाते जाना है, बस हाथ हल्का सा वेट होना चाहिए। इस तरह से कबाब को हमने चढ़ा लिया है और उंगलियों की मदद से हमने इनको ये शेप दे ली है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे कबाब जो हैं रेडी कर लेने हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनको सीखों के बगैर कैसे रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। कोई भी डीप पैन इस तरह से रख दें, लेकिन ये ना काम के दौरान काला हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोहे का बर्तन लें। लोहे का जो बर्तन होता है ना वो बेहतरीन होता है, उसका इतना इशू नहीं होता है। मेरे पास नॉन स्टिक था तो मैंने ये ले लिया, थोड़ा पुराना था। इस तरह से आपने नीचे फुल फ्लेम ऑन कर देना है, मीडियम हाई फ्लेम, और इस तरह से सीखों को पकाना है। सीखें जो हैं आपने एकदम से नहीं साइड पलटनी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड पलटनी है। तकरीबन 15 मिनट में आपकी ये मज़ेदार से सीख कबाब रेडी हो जाएंगे। और ये जो देखें हमने चर्बी यूज़ की तो कितने ज़बरदस्त सी इसके अंदर से ये ऑयली लग रहे हैं। ये ऐसे ही होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत मज़ेदार से। साइड पलटते रहिएगा और इस तरह से आपने पका लेना है। ये जल्दी गल जाते हैं, कोई इनको इतना टाइम नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जो सीख कबाब हैं ये आपने जो है ना बराबर रखने, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे ये मोटे हों और कहीं पे बारीक। सीख कबाब जब गल जाएं तो इनको खूबसूरत से निशान देने के लिए आपने इस तरह से चूल्हे पे इनको बस थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए रखना है। इस तरीके से आग देते जाना है। ये ऑप्शन आप चाहें तो स्किप भी कर लें, जस्ट इसके ऊपर निशान देने के लिए होता है। और यहाँ पे हमारे बेहतरीन किस्म के सीख कबाब आप देख सकते हैं रेडी हो गए हैं। चटनी भी हमने रख ली है। और ये आप यकीन करें, आपने जब ये इनको उतारना है सीखों से, आप इनको फोल्ड भी करेंगी ना तो ये फोल्ड होंगे और ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए, ये देखें जी, इतने खूबसूरत सीख कबाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। ईद पर आपने ज़रूर ये सीख कबाब बनाने हैं। मैं अपने घर में जब भी ये रेडी करती हूँ तो मेरे घर वालों को बेहद पसंद आते हैं। तो ईद पे बारबेक्यू भी होता है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पे मैं आपसे आज खास रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है। आज की ये जो रिक्वेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा दिल से, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो को आप ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। इस तरह से मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और मुझे इसका बहुत फ़ायदा होता है। आपके लिए ये सब फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरी मेहनत का बहुत अच्छा सा फल मिल जाता है। तो लाइफ को करें एंजॉय, ईद की पार्टीज़ को करें एंजॉय इस रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।